गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिफ्थ क्लास इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड में जो चैप्टर की स्टडी करने जा रहे हैं वो है सबक नंबर 11 और सबक का नाम है बुद्धू बन गया राजा। ठीक है, ये हमारा एनुअल वर्क स्टार्ट हो रहा है। और देखिए, एक लड़का था बड़ा ही बुद्धू, पढ़ने में तो उसको शौक था ही नहीं। बहुत सोच समझकर बुद्धू की माँ ने इसे दुकानदार के पास रखवा दिया। वो रोज़ खुदा से इसके लिए दुआ करती रही। दुकानदार रोज़ाना तरह तरह के सामान बेचता था। पहले दिन दुकानदार ने मक्खन बेचा। जब दोपहर हुई तो उसने बुद्धू को एक बड़ा सा मक्खन का टुकड़ा दिया और कहा कि संभाल कर अपनी माँ को दे आओ। बुद्धू ने बड़ी होशियारी से दोनों हाथों में मक्खन पकड़ा और घर को चल दिया। धूप बहुत तेज थी। घर आते आते सारा मक्खन पिघल गया। बुद्धू ने घर आकर खुशी से माँ को पुकारा। माँ को एक बेटे की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा माँ को अपने बेटे की बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, अरे बुद्धू, क्या मक्खन इस तरह लाया जाता है? इसे तो खूब ठंडे पानी में एक कपड़ा गीला करके उसमें लपेट कर लाते हैं। बुद्धू ने वादा किया वो आइंदा ऐसा ही करेगा। दूसरे दिन दुकानदार ने बिल्ली के बच्चे बेचे। घर जाते वक्त एक बिल्ली का बच्चा बुद्धू को भी दे दिया। बुद्धू को माँ की बात याद रही। जल्दी से एक मोटा कपड़ा खूब ठंडे पानी से गीला किया और उसमें बिल्ली के बच्चे को लपेट दिया। जब घर पहुंचा तो माँ ने पूछा, इसमें क्या लाया है? खोल कर देखा तो बिल्ली का बच्चा मरा हुआ पाया तो वो बहुत रोया। माँ ने उसको समझाया कि इसे रस्सी से बांधकर चलाते चलाते ले आते। अगले दिन दुकानदार ने पनीर बेचा। घर जाते वक्त एक बड़ा सा टुकड़ा बुद्धू को भी दे दिया। बुद्धू जल्दी से एक रस्सी लाया और इसने पनीर को रस्सी से बांध दिया और रस्सी से घसीटते घसीटते अपने माँ के पास ले गया। जब माँ ने ये देखा तो अपना सर पीट लिया। बोली, मैं समझ गई बुद्धू, तुम्हें समझाना ही बेकार है। बुद्धू ने फिर रो रो कर माँ को मनाया और पूछा, इसे कैसे लाना चाहिए था? माँ को रहम आया और बताने लगी, इसे तो आराम से हाथ में रख कर ले आते। इससे अगले दिन दुकानदार ने भेड़ें बेची। घर जाते वक्त एक खूबसूरत मोटी ताज़ा भेड़ बुद्धू को भी दे दी। बहुत सोच समझ कर बुद्धू ने इसे कंधे पर उठाया। दो टांगें एक हाथ से पकड़ी, दूसरे से और अपने घर की तरफ चल दिया। भेड़ा इस तरह लटके तंग आ जाता तो टांगें छुड़ाने की कोशिश में नीचे गिर जाता। बुद्धू फिर उसे ऊपर खींच कर ठीक करता। इतनी देर में बुद्धू ने देखा कि शहजादी अपने
सहेलियों के साथ रथ में बैठकर जा रही थी। इसे एक बीमारी थी, इसे हंसी आनी बंद हो गई थी। वो हर वक्त उदास रहती थी। राजा और रानी बहुत परेशान थे। इन्होंने ये इलाज भी करा दिया कि जो शख्स इन्होंने ये ऐलान भी करा दिया कि जो शख्स शहज़ादी को हंसा देगा उसी से शहज़ादी की शादी करा देंगे और राजा भी बनाएंगे। शहज़ादी ने जब देखा कि एक छोटा सा लड़का मोटी सी भीड़ को तरह तरह कंधे पर उठाए जा रहा है, जो कभी इधर गिर रही है कभी उधर, तो अचानक शहज़ादी को हंसी आ गई और वो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। राजा के मुलाजिम इस लड़के को पकड़कर राजा के पास ले आए। सारी बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने बुद्धू की माँ को भी अपने महल में बुला लिया। बुद्धू का नाम राजा ने फिरोज रख दिया। इसे पढ़ाने के लिए बहुत से काबिल टीचर रख दिए। जब फिरोज पढ़ लिख कर काबिल बन गया तो राजा ने शहज़ादी की शादी इसके साथ कर दी और इसे राजा बना दिया। बुद्धू की माँ बहुत खुश थी कि खुदा ने उसकी दुआ सुन ली।